हेलो फ्रेंड्स, तो हम इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को देखते हैं जिसे उसके ही घर से बाहर निकाला जा रहा था। जिसके बाद ये लड़की अपना नाम यू जिंग चुई बताती है और यही हमारे ड्रामा की मेन लीड होती है। यू बताती है कि ये इसका छठी बार है जब इसे ग्रेजुएशन के बाद निकाला जा रहा है, लेकिन ये दूसरी बार है जब उसे इस तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन यू कहती है उसका मूड अब भी ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम लियो नाम के एक बंदे को देखते हैं जो इस कहानी का मेन लीड होता है और ये काफी ज्यादा हैंडसम भी होता है। लियो को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। दरअसल लियो कंपनी में रूड तरीके से बर्ताव करता था। तभी अब लियो यू के पास आता है और उससे कहता है कि वो उसके लिए कॉफी लेकर ऊपर छत पर आए। जिसके बाद हम लियो को उसके दोस्त के साथ छत पर देखते हैं, जिसके दोस्त का नाम जी हंडवान था। तभी हम देखते हैं कि जी हंडवान जो था वो लियो के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली था। तभी यू वहाँ पर कॉफी लेकर आ जाती है और वो उन दोनों दोस्त को काफी करीब देख लेती है, इसलिए वो वहाँ से वापस से रिवर्स चली जाती है। इसके बाद जब यू परेशान बैठी थी तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो बंदा उसे बताता है कि वो उसकी आंटी का लॉयर है और वो कहता है कि उसे घर के बारे में बताने को कहा है उसकी आंटी ने, इसलिए वो जाकर घर चेक कर ले। तभी यू काफी खुश हो जाती है कि फाइनली उसे घर तो मिल गया। जिसके बाद यू वहाँ पर पहुँच जाती है और वो पासवर्ड में अपना बर्थडे डेट डालती है। तभी अब वो अंदर जाने पर वो घर देखती है जो कि काफी ज्यादा शानदार था। यू काफी ज्यादा खुश हो ही रही होती है कि तभी वो अचानक से वहाँ लियो को देखती है और कहती है, बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर उसका बॉस कहता है ये घर उसी का है। तभी अब यू उसे सारी बातें बताती है और पासवर्ड के बारे में भी बताती है। तो उसे पता चलता है कि उसे उसके साइड वाले घर में जाना था, इसलिए यू अब जल्दी से अपने पड़ोस वाले घर में चली जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ एक ओल्ड लेडी आकर यू से कहती है कि वो बिल पे करे। तभी अब यू जब बिल देखती है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो बीते हुए कुछ सालों का बिल था। तभी उसे वहाँ पर लियो दिखता है। वो उससे पहले कुछ कहते कि वो वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद यू अपने फोन में अपना बैंक बैलेंस देखती है जो कि था 99.9 यान। 100 यान भी पूरे नहीं थे। तभी अब यू खुद से कहती है कि इतना खाना तो है कि वो सैलरी आने तक तो चला ही लेगी। जिसके बाद वो खाना खाने बैठ जाती है। लियो खाना अच्छे से लगाकर खाने ही जा रहा था। तभी उसे अजीब सी स्मेल आ जाती है तो वो देखता है कि ये स्मेल यू के घर से आ रही थी, इसलिए अब लियो यू के पास आ जाता है और यू से इस स्मेल को खत्म करने को कहता है। घर वापस आने पर लियो को उसका एक सामान मिलता है। वहीं यू अपनी दोस्त से बात कर रही थी कि उसका बॉस उसका पड़ोसी है, वो अपने घर में खाना खा रही है लेकिन प्रॉब्लम उसे हो रही है। वहीं हम लियो को देखते हैं जो उसका सामान वापस करने को आया था और उसने यू की भी बातें सुन ली थी। इसके बाद जब यू एक शॉप पर थी, लियो भी वहाँ कुछ खरीदने को आ रहा था, लेकिन शॉप की लेडी यू से कहती है कि उसके पास पेमेंट करने के लिए पूरे पैसे ही नहीं है। दरअसल यू ने लियो को पेमेंट करने से मना कर दिया था, इसलिए वो भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब यू ऑफिस आती है तो देखती है लिफ्ट में लियो भी था। उसे स्मेल आती है तो यू को सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इसके बाद जब यू बैठी थी तो ऑफिस की एक दोस्त यू से कहती है कि तुम परेशान क्यों हो? जिस पर यू उसके आंखों पर हाथ रख पूछती है कि तुम्हें अब क्या दिख रहा है? वो लड़की कहती है अंधेरा। यू कहती है उसकी लाइफ भी वैसी ही चल रही है, अंधेरे में कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। रात को हम यू को देखते हैं जो लियो से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रही थी। उसने एक लेटर भी लिखा था। जिसके बाद यू लियो के घर आ जाती है जहाँ वो गेट खुला देखती है तो लियो को बुलाने लगती है कि बॉस तुम कहाँ हो? तभी वहाँ लियो एक अजीब से कार्टून पजामे में आ जाता है। तभी उसे यू देख लेती है और उसकी फोटो खींच लेती है। तभी लियो से वो फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन यू वापस से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस में थी, लियो उसे छत पर बुलाता है और फोटो डिलीट करने को कहता है, लेकिन यू तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पकड़ा देती है। दरअसल यू ने उसे ये इसलिए दिया था क्योंकि लियो को उसके घर के पास रहने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए यू चाहती थी कि वो उसके साथ में अच्छे से व्यवहार करे। पहले तो लियो कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं मानता, लेकिन जब यू वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोकता है। इसके बाद जब लियो मीटिंग में था तो यू उसकी एक रिपोर्ट लाती है जिसमें उसकी पजामे वाली फोटो थी। अब इसे देखकर लियो घबरा जाता है कहीं इसे कोई देख न ले, इसलिए वो इस मीटिंग को यहीं खत्म कर देता है। इसके बाद जब यू लिफ्ट से जा रही थी तभी लियो भी वहाँ आ जाता है और यू को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन यू तो उल्टा उसे ही चिढ़ाने लगती है तो लियो को ही वहाँ से जाना पड़ जाता है। घर पहुँचकर लियो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर देता है और यू से फोटो डिलीट करने को कहता है। यू फोटो डिलीट कर जा ही रही थी, वो गिरने वाली थी, लेकिन लियो उसे वहाँ पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। इसके बाद हम लियो के दोस्त हैंड युवान को देखते हैं जो लियो से मिलने आया था और वो लियो से बाहर बात कर ही रहा होता है कि तभी वो बाइक से एक लड़की को उतरते हुए देखता है और वो उसे अच्छी लगती है, लेकिन वो लड़की
तो सीधा यू के घर चले जाती है उसे इग्नोर करके। और इस लड़की का नाम जियो था जो कि यू की बेस्ट फ्रेंड होती है। तभी अब जब वो एक शॉप पर जाती है तो वो चीजों का महंगा प्राइस देखकर दुखी हो जाती है। लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उसकी सैलरी अब से बढ़ाई जा रही है, जिससे यू बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ लियो भी कुछ खरीदने को आ जाता है तो यू लियो को शुक्रिया कहती है उसकी सैलरी बढ़ाने के लिए। तभी अब यू लियो से कहती है कि आज वो उसके सामान का बिल पे करेगी। लियो मना कर देता है लेकिन वो नहीं मानती। तभी यू उसके खरीदे गए सामान का प्राइस सुनती है तो कहती है कि वो नेक्स्ट टाइम जरूर उसका बिल पे करेगी और वहाँ से भाग जाती है। जिसकी वहाँ से जाते ही हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो उन पर नजर रखे हुई थी। तभी अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ लियो की तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए यू उसके लिए खाना और दवाई लाती है। वापस घर जाने पर उसकी भी तबीयत थोड़ी खराब थी तो वो दवाई देखती है जिसकी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। अब यह जानते ही वो लियो के घर पर जाती है। लियो गेट नहीं खोलता तो वो पासवर्ड डालकर अंदर चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि लियो की हालत अब पहले से और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिसके बाद यू लियो को उठा ही रही होती है कि और तभी वहाँ पर वो बिल वाली लेडी आ जाती है और तभी लियो भी उठकर वहाँ आ जाता है। दरअसल जो खाना गर्म करने के लिए यू ने चढ़ाया था उसमें आग लग गई थी, इसलिए वो लेडी यहाँ आई थी। तभी लियो उस लेडी से कहता है कि उसकी तबीयत खराब थी इसलिए ऐसा हुआ। वो लेडी उसके ऊपर गुस्सा करने को जाती है पर तभी लियो उस लेडी को बोल देता है कि वो इसकी गर्लफ्रेंड है। अब यह सुनकर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। तभी अब लियो जैसे ही वहाँ मुड़ता है वो देखता है कि ये घर यू का था, उसका नहीं। यू कहती है उसके घर में बदबू आने लगी थी इसलिए वो उसे वहाँ से ले आई। इसके बाद लियो को वहीं ही सोना पड़ता है क्योंकि उसका घर अब भी सही नहीं हुआ था। मॉर्निंग में यू लियो के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाती है और दवाई भी देती है। तभी लियो कहता है उसे उसकी दवाई नहीं चाहिए और वो कहता है कि वो सड़क पर ही सो जाएगा, उसे उसकी मेहरबानी की कोई जरूरत नहीं है। वही तभी हम उस ओल्ड लेडी को फिर से देखते हैं जो कॉल पर बता रही होती है कि लियो के घर में आग लग गई थी कुछ दिनों पहले। रात को लियो को बुरे सपने आते हैं तो वो उठ जाता है। वहीं यू ऑनलाइन रूम्स देख रही थी तभी उसके गेट पर लियो घबराया हुआ आ जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। इसके बाद यू एक इंजेक्शन को लेकर कहती है उसने नर्सिंग का भी काम किया है, लेकिन यू उसे रोक देता है। अगले सीन में उसकी दोस्त आकर उसे चेक करती है और बताती है कि इसे बस नॉर्मल सा बुखार है और कुछ नहीं। लेकिन उसकी दोस्त उससे पूछती है उसका बॉस उसके घर पर क्या कर रहा है। यू कहती है क्योंकि उसने उसका घर जला दिया था क्योंकि खाना तो उसी ने रखा था गर्म होने के लिए। जिसके बाद जब लियो उठता है तो वो यू को शुक्रिया कहता है। तभी अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देखता है जो कि यू ने दोबारा बनाया था, जिसमें खाने के बारे में लिखा हुआ था जो यू को पसंद था। वो कहती है अभी वो लैंडलॉर्ड है इसलिए उसे उसकी बात माननी होगी। अब इसके लिए भी लियो मान जाता है। रात को यू अपने कपड़े धोने को जा रही थी, उसका एक कपड़ा गिर जाता है। वो उसे लेने आती है कि वो देखती है वहाँ लियो भी खड़ा है तो वो जल्दी से उस कपड़े के पास जाकर बैठ जाती है। और जब लियो उससे पूछता है वो क्या कर रही है तो वो नाटक करते हुए कहती है कि वो फिसल गई थी और उसे लग गई। तभी लियो उसे उठाने को जाता है तो यू अपना हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन लियो वहाँ से चले जाता है। अब यह देखकर यू को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद जब लियो फ्रेश होने के लिए बैठता है तो उसे टॉयलेट पेपर नहीं मिलता तो वो यू से कहता है पर यू तो उसे 15 युआन के लिए बोलती है। लियो उसे पेमेंट कर देता है। इसके बाद जब लियो यू के सामने आता है तो फिर से यू उसकी कार्टून वाली सॉक्स देखती है तो लियो चला जाता है। इसके बाद लियो ऑफिस पहुंच जाता है जहां यू का फेस स्कैन नहीं हो रहा था, इसलिए यू लियो से कहती है लेकिन लियो तो उसे चिढ़ाने लगता है और यू एंटर ही नहीं कर पाती और लेट हो जाती है। इसके बाद हम लियो को उसके दोस्त के पास देखते हैं जो कि किसी एनिमी की तरह एक्टिंग कर रहा था तो लियो भी अल्ट्रामैन की तरह एक्टिंग करता है। जब हैंडवान लियो से बात कर रहा था तभी वहाँ यू आ जाती है तो लियो हैंडवान का चेहरा नीचे कर देता है और यू से बाद में बात करने को कहता है। रात को लियो यू के पास आ जाता है तो वो देखता है कि वो कुछ खा रही थी लेकिन लियो को ये पसंद नहीं था, इसलिए वो अपने तरीके से अच्छा खाना खाने लगता है। तभी अब यू लियो के बनाए हुए खाने को खाती है तो वो उसे टेस्टी लगती है तो लियो उसे डिनर के पैसे मांगता है जैसे पहले उसने किया था। तभी उनके गेट पर कोई आ जाता है। वहाँ यू की दोस्त आई थी। इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ पर लियो का भी दोस्त आ जाता है तो हैंडवान उससे कहता है वो वहाँ क्या कर रहा है। इसके बाद हैंडवान फिर से यू की दोस्त को देखकर खो जाता है लेकिन जब लियो उसे देखता है और सामने देखता है तो वो यू को खड़ा हुआ देखता है। अब यह देखकर उसे वहाँ गलतफहमी हो जाती है। तभी अब खाना खाते वक्त भी हैंडवान पहले लियो का ही वीचैट लेता है। उसकी दोस्त तो उसे मना कर देती है और यू को साइड में ले जाकर उसे एक वेपन देते हुए कहती है कि अगर किसी ने भी उसके साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो वो उसे मार दे। वहीं लियो अपने दोस्त को गुस्साते हुए यहाँ से बाहर निकाल देता है क्योंकि अब वो यू को पसंद करने लगा था। सबके जाने के बाद
बाद लियो यू के पास आता है कि तभी यू को किसी का कॉल आ जाता है। तभी वो उससे बड़े प्यार से बात करने लगती है। लियो उससे पूछता है तो वो कहती है कि हैंडवान का कॉल है। लियो कहता है उसने नंबर कब लिया। लियो बहुत जेलस होता है। यू सोचती है वो कुछ गलत ना सोच ले, इसलिए उसे भी ग्रुप में ऐड होने के लिए बोलती है। तभी लियो उससे कहता है कि क्या उसने यू जिंग की मंथली रिपोर्ट तैयार की या नहीं। यू कहती है अभी मंथ तो हुआ ही नहीं है। तभी लियो उसे डांटते हुए कहता है अगले हफ्ते उसकी मीटिंग है, उसे रिपोर्ट चाहिए। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम यू को देखते हैं जो फोन में देख रही थी। तो लियो उससे पूछता है वो क्या कर रही है। यू कहती है कि हैंडवान मूवी देखने चलने के लिए कह रहा है। फिर क्या होना था। लियो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम यू को हैंडवान के साथ देखते हैं जहाँ हैंडवान बड़े ही प्यार से यू से कह रहा था कि जियाओ डॉक्टर है ना, क्या वो उसका फुल बॉडी चेक कर सकती है उससे कहकर। तभी अब रात को हम लियो को देखते हैं जो खाना ला कर बैठा हुआ था कि तभी वो यू को मैसेज करता है। लेकिन वो जब तक घर आती है लियो सो चुका था। यू उसे उठाती है। तभी लियो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो इतना लेट क्यों आई, क्या वो एक रिप्लाई भी नहीं कर सकती थी, खाना ठंडा हो चुका था। यू कहती है हैंडवान ने काफी टेस्टी खाना दिया है। ये सुनकर लियो फिर से जेलस होने लगता है। लियो कहता है उसे पैकेट वाला खाना पसंद नहीं है। तभी यू कहती है उसने कंपनी में उसे देखा था पैकेट वाला खाना खाते हुए। लियो कहता है कि वो खुद के लिए खुद खाना बना सकता है। जिसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ दोनों का ही पेट खराब हो चुका था और दोनों बाथरूम की तरफ भाग रहे होते हैं लड़ाई करते हुए। इसके बाद जब यू ऑफिस आती है तो उसकी दोस्त उसे लियान क्वैन कंपनी के पैकेज के बारे में बात कर रही थी। जिसके बाद यू को लियो का मैसेज आता है जो उसे बुलाता है जहाँ वो उसे एक काम बताता है जिसके लिए यू कहती है उसने वो किया था। लियो उससे कहता है उसे बाकी एम्प्लॉयज की भी मदद करनी चाहिए। यू कहती है कि वो सभी लोग अपना काम अच्छे से करते हैं। यू गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब यू घर पर थी वो वापस से रिवर स्नेल राइस खाने लगती है जो कि लियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट में वो खाने से मना किया था, फिर भी वो उसे क्यों खा रही है। अब वो खाने से नहीं रुकती, इसलिए लियो हर जगह पर परफ्यूम मारने लगता है जिससे परेशान होकर यू वहाँ गिटार लेकर आ जाती है और काफी तेज वॉल्यूम में बजाने लगती है। लियो कौन सा कम था, वो भी शोर मचाने लगता है। तभी यू के दरवाजे पर उसकी ऑफिस की दोस्त आ जाती है और वो यू से कहती है उसके घर से काफी ज्यादा शोर आ रहा है। वो अंदर जाती है तो यू उसे बाहर ही रुकने को कहती है। तभी अब यू अंदर आकर लियो से कहती है बाहर जाओ, जियो की आई है, तुम्हें छिपना होगा। यू लियो को बाहर निकाल कर अपनी दोस्त को अंदर बुलाती है। वहीं लियो खुद से कहता है वो छिप क्यों रहा है। तभी यू अपने दोस्त के साथ बैठती है और उसे लियो का कॉल आता है तो यू नहीं उठाती। तो उसकी दोस्त कहती है सच में ये बॉस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और बेकार है। जबकि लियो उसकी सारी बातें सुन रहा था। लियो तो उसके पीछे आकर ही खड़ा हो जाता है और वहीं उनके सोफा पर बैठ जाता है जहाँ यू अपनी दोस्त को पीछे देखने से रोक रही थी। तभी लियो बोलता है और उसकी आवाज सुनकर जियो के बहुत डर जाती है। जाते वक्त उसकी दोस्त लियो से कहती है बॉस मैं सीक्रेट रखूंगी इस बात को। लियो कहता है ठीक है। तभी लियो उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो वहाँ से चली जाती है। अंदर आने पर यू लियो से कहती है कि अगर कंपनी में उसके बारे में पता चला तो सभी उल्टी सीधी बातें करेंगे उसके बारे में। यहीं पर लियो माफी मांगने लगता है। ये सुनकर यू फोन आगे कर कर कहती है वो एक बार और कही इस बात को, लेकिन लियो नहीं बोलता। यू कहती है कोई बात नहीं। लियो कहता है उसे भूख लगी है। यू कहती है वो स्नेल राइस खाएगा, जबकि लियो को वो पसंद नहीं था और जो कहीं जा रही थी तभी उसके ऊपर कुछ गिरने वाला था, लेकिन लियो आकर उसे बचा लेता है। लेकिन इस दौरान उसे चोट लग जाती है तो यू उसका हाथ देखने लगती है। लियो तो उसे पट्टी लगाने को कह रहा था, लेकिन यू उससे कहती है उसे इतनी भी चोट नहीं लगी है। तो लियो और भी नाटक करने लगता है तो यू उससे कहती है उसे जो भी बोलना है साफ बोले, नाटक ना करे। इसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि यू के कहने पर स्नेल राइस खाने आ गया था, लेकिन वो उसे खा नहीं पाया क्योंकि वो उसे पसंद नहीं था। वो इसलिए यू को ही खाना पड़ता है। जब दोनों साथ घूम रहे थे तो यू कहती है वो खाना वेस्ट नहीं करना चाहती थी। यहीं पर यू लियो से कहती है उसकी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं वो खत्म क्यों नहीं होती। तो लियो उसे कहता है कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं क्योंकि ये लाइफ का एक पार्ट है। तभी लियो यू के शूज लेस को देखता है जो कि खुल जाता है। वो उसे बांध देता है। तभी यू लियो से कहती है उसकी शर्ट पर एक कीड़ा है। लियो डर जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक लिप थी। तभी वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और हम देखते हैं कि एक लेडी अब भी उन पर नजर रखे हुई थी। उसके बाद जब लियो ऑफिस आता है तो एक फाइल में उसके पजामा वाली फोटो देखता है। रात को वो यू से उसका फोन मांगता है क्योंकि उसे पता था कि यू ने अब भी उसकी कार
कार्टून पजामा वाली फोटो डिलीट नहीं की होगी, लेकिन यू उसे फोन नहीं देती। नेक्स्ट डे हम यू को काफी सारा खाना का सामान लेते हुए देखते हैं, लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसके पेमेंट लियो कर देता है। इसके बाद हम यू को सोफा पर लेटे हुए मूवी देखते हुए देखते हैं, जहाँ लियो आकर देखता है पूरा रूम गंदा पड़ा हुआ था, तो वो यू से कहता है वो रूम को सही करे। यू कहती है वो 5-10 मिनट में कर देगी। लियो थोड़ी देर में वापस आता है, लेकिन वो रूम वैसा का वैसा ही था, तो उसे ही उस रूम को साफ करना पड़ता है। लियो लास्ट में एक चिप्स का पैकेट उठाता है, तो उसे यू ले लेती है। तो लियो कहता है अब उसके पास वो क्या है, तो यू कहती है सफाई करने का है वो। लियो उसे एक पेपर की मदद से पकड़ता है और बाहर फेंक देता है। रात को हम हैंडवान को यू के घर के बाहर देखते हैं, तभी वो ओल्ड लेडी जो उन पर नजर रखी हुई थी, वो हैंडवान से कहती है कि क्या वो उस घर में जा रहा है जहाँ कपल्स रहते हैं। ये सुनकर हैंडवान को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लग रहा था वहाँ जियो रहती है। लियो बाहर आता है तो हैंडवान लियो के ऊपर गुस्सा भी हो जाता है, जिसके बाद हैंडवान अंदर आ जाता है और यू के साथ बैठकर हॉरर मूवी देखने लगता है। लियो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उनके बीच में आकर बैठ जाता है। यहाँ पर हैंडवान लियो से चिप्स लाने को कहता है, तभी यू जाती है। वो कहता है वो तो गेस्ट है ना, वो ना जाए। तभी उसे पता चलता है वो घर उसी का है, ना कि जियो का। और लियो को भी पता चलता है उसका दोस्त यू के दोस्त को पसंद करता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यू परेशान बैठी हुई थी, तभी उसके दोस्त उससे कहती है उसके और बॉस के बीच में जो भी चल रहा है उसकी अफवाह पूरे कंपनी में फैल चुकी है। उसी समय लियो उसके पास आ जाता है और उसे बुला कर चला जाता है। वहीं हम उस ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसने लियो पर नजर रखी हुई थी। उसे एक लेडी आकर बताती है कि उसे लगता है लियो यू के साथ रिलेशनशिप में है। वहीं हम यू को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लियो पर। वो उससे कहती है कि वो कंपनी में उससे दूर रहे, कि लोग उनके बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। तभी लियो उससे कहता है कि वो घर में भी तो साथ रहते हैं। यू कहती है लेकिन अब वो कंपनी में वो इससे कुछ मीटर दूर ही रहे। ये कहकर वो चली जाती है। अब लियो के दिमाग में दूर रहने वाली बातें ही चल रही होती हैं। वहीं यू बैठी अपना काम कर रही थी, तभी उसे लियो का मैसेज आता है। वो कहता है कि उसने जो रिपोर्ट दी है वो सही नहीं है, इसलिए वो दोबारा उसे सबमिट करे। तभी यू रिप्लाई करती है, कहती है कि शायद उसने उसे गलत मैसेज सेंड कर दिया है। लियो कहता है ठीक है, वो इसके ऑफिस में आ जाए। तभी यू ऑफिस में आ जाती है तो लियो उससे सफाई का काम बताता है। यू देखती है पहले से ही हर तरफ सफाई थी, तो लियो उसे कॉफी लाने को कहता है। यू कहती है वो ये किसी और से भी कह सकता था, लेकिन फिर यू ही ले आती है कॉफी। इसके बाद लियो यू से ओवर टाइम काम भी करवाता है और उसे चिढ़ाता भी है। तभी यू भी उसके अलग अलग नाम बताती है। तभी लियो उसके पास आता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई छत से गिर गया है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। यू को कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या हो गया है। इसके बाद लियो छत पर आकर बैठ जाता है, जहाँ उसके पास यू भी आ जाती है और इसी के साथ बैठ जाती है और यू तो वहीं सो जाती है। तभी जब यू उठती है उसे वापस चलने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। इससे लियो को अच्छा लगता है। वो घर आने पर यू लियो को बनाना मिल्क की एक बोतल देती है, क्योंकि वो लियो को पसंद था, और कहती है उसे जो भी चाहिए वो उसे बता सकता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पर लियो ब्रेकफास्ट बनाता है। साथ ही वो यू से कल के लिए शुक्रिया भी कहता है। साथ ही वो कहता है कि उसने ब्रेकफास्ट बनाया है, इसलिए वो उसे लंच खरीद कर देगी। यू कहती है लंच ब्रेकफास्ट से ज्यादा महंगा होता है। जिसके बाद बाहर आने पर लियो यू के साथ स्कूटर पर चलने को कहता है। तभी वहाँ जो ओल्ड लेडी थी वो कहती है उसे चालान करवाना है क्या, इस वजह से वो साथ नहीं जा पाते। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ हम लियो को देखते हैं जो यू के घर गया था। अब लियो यू को कॉल करता है और कहता है कि उसे भूख लगी है। कुछ देर में यू दरवाजा खोल देती है। अंदर आकर लियो डम्पलिंग्स खाता है और रात को लियो उसे सोने भी नहीं देता। परेशान होकर यू उसे पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। नेक्स्ट डे यू अपनी दोस्त जियो से मिलती है और उससे कहती है कि लियो काफी ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद यू कहती है कि वो 2 दिनों से काफी ज्यादा परेशान है। जियो यू से कहती है क्या लियो के पास जाने पर उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, अगर ऐसा है तो उसे अपने बॉस से प्यार हो गया है। यू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। यू कहती है वो इतनी भी पागल नहीं है कि बॉस से प्यार करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम लियो को हैंडवान के साथ देखते हैं, जहाँ लियो उससे कह रहा था कि उसका एक दोस्त है जो किसी को पसंद करता है। हैंडवान उससे कहता है वो सीधा सीधा ही बोल दे वो उसकी बात कर रहा है, क्योंकि हैंडवान को पता था लियो यू की बात कर रहा है। वहीं हम यू को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसकी दोस्त कहीं जा रही थी, तो वो उससे पूछती है, तो वो उसे बताती है कि आज एक फेस्टिवल है। यू उससे कहती है उसे कैसे नहीं पता। तभी यू को उसके दोस्त का मैसेज आता है कि आज उसका बर्थडे है, तो वो उसके घर आ रही है। घर आने
होने पर यू अपनी दोस्त और हैंडवान को बलून फुलाते हुए देखती है। तभी एक बलून फूट जाता है। तभी लियो यू के काम पर हाथ रख देता है। अब सभी ड्रिंक करने के बाद पड़े हुए थे। यही यू लियो के लिए भी एक गिफ्ट लाई थी जो कि डोरेमोन था। दरअसल उसे लगता था कि उसका भी आज बर्थडे है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पता चलते ही यू डोरेमोन को वापस लेने लगती है, लेकिन लियो उसे वापस नहीं करता। लियो यू से पूछता है कि उसने वो क्यों दिया। यू कहती है वो उसके लिए डोरेमोन की तरह ही है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेता है। इसके साथ ही उसे उसकी याद आ गई तो वो उसके घर भी आ जाएगा। जब वो उससे यह सब कह रही थी तो लियो उसे ही देख रहा था। यू फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन लियो उसे रोकता है और उसे किस कर देता है। नेक्स्ट डे हम यू को शॉप पर देखते हैं जो कि कहीं खोई मुस्कुरा रही थी। तभी वहाँ पर लियो भी आ जाता है। लियो यू से पूछता है कि क्या वो लंच पर चलेगी। यू कहती है वो दोपहर में बिजी है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लियो हैंडवान से मिलता है क्योंकि उसे लगा था यू उसके साथ बिजी है, लेकिन उन दोनों को पता चलता है वो किसी और के साथ एक रेस्टोरेंट में बिजी थी। जिस बंदे के साथ यू बिजी थी वो बार बार उसे टच कर रहा था, जो लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो उसका दोस्त जाकर उस बंदे के ऊपर पानी डाल देता है और यू को वहाँ से ले जाता है। तभी उस बंदे के पास लियो आकर बैठ जाता है। उस बंदे को पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है यहाँ। हैंडवान यू को बताता है कि ऐसे लोग लोन के नाम पर स्कैम करते हैं। इसके बाद लियो यू के पास आता है और उससे कहता है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बता सकती है। यहाँ पर यू लियो से 2 क्वेश्चन पूछती है। फर्स्ट कि क्या उसने आज उसका पीछा किया था। लियो कहता है वो ये सब करेगी तो उसे उसकी फिक्र होती है। तभी यू दूसरा क्वेश्चन पूछती है क्या वो उसे पसंद करता है। लियो उसके पास आकर उसे किस कर लेता है और कहता है कि वो उसे पसंद करता है। रात को यू अकेले बैठकर मुस्कुराते ही जा रही थी। तभी उसे लियो का मैसेज आता है कल मिलने के लिए। वो और खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे दोनों जा रहे थे तो वो ओल्ड लेडी उन दोनों से कहती है वो दोनों घूमने जा सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखे। जिसके बाद हम यू को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं कि तभी लियो उसके पास आता है और एक लेटर और चॉकलेट छोड़कर चला जाता है। यू देखते हैं उसने नोट में लिखा था कि लंच किसी और के साथ ना करे, वो उसका वेट करे। तभी जब यू लिफ्ट से जा रही थी तो लियो भी वहीं खड़ा था, इसलिए यू कहती है कंपनी में सब उन्हें साथ देख लेंगे, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन किसी तरह लियो यू को रोक वापस से लिफ्ट में ले आता है। फिर हम यू को हैंडवान के साथ देखते हैं जहाँ हैंडवान उसके हाथ से वो चॉकलेट ले लेता है जो लियो ने यू को दी थी और कहता है कि ये तो सैन सैन के फेवरेट चॉकलेट है। तभी वहाँ लियो ये सुनता है तो तुरंत हैंडवान को बुलाता है। अब सैन सैन का नाम सुनकर यू जेलस होने लगती है और सोचती है कि ये कौन है। अब यू अकेले बैठकर बहुत कुछ सोचने लगती है, जैसे वो सोचती है कि उसके घर का पासवर्ड सैन सैन का बर्थडे डेट ही होगा। ये पूछने के लिए सैन सैन कौन है यू लियो को कॉल लगा रही थी। तभी उसे उसी का कॉल आ जाता है और लियो कहता है सैन सैन उसके घर आ रही है। तभी यू वहाँ काफी ज्यादा तैयार होकर पहुँच जाती है और उसने हील्स भी पहनी थी, जबकि उसे उसमें चला भी नहीं जा रहा था। जिसके बाद यू लियो के घर आ जाती है जहाँ वो उसकी मॉम को देखती है और तभी वहाँ सैन सैन आती है और ये एक छोटी बच्ची थी जिससे यू को बहुत ज्यादा एम्ब्रेस होना पड़ता है। जिसके बाद सैन सैन और उसकी मॉम वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हैंडवान कह रहा होता है कि वो कम खाना खाएगा क्योंकि उसने ज्यादा खाना खा लिया था। यहाँ पर यू कहती है लियो का बर्थडे आ रहा है। जिसके बाद हैंडवान यहाँ यू को एक बात और बताता है कि एक बार जब लियो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था तभी वहाँ किसी ने जंप कर दिया था और वो मारा गया। यू को याद आ जाता है, इसलिए लियो उस दिन डर गया था। घर जाते समय लियो यू के बाईसाइकिल पर आता है और उसे साथ ले जाता है। जिसके बाद लियो यू को भी अपने डिपार्टमेंट में कर देता है। जब यू उसे बोलती है तो वो कहता है ऐसा उसी ने किया है क्योंकि कुछ दिन पहले किसी ने कहा था। यहाँ यू उससे कहती है उसने बात कराई थी, लेकिन उसने उसके बारे में बात नहीं कराई थी। यू लियो से साफ बोल ही देती है कि उसे पता है 5 साल पहले क्या हुआ था। लियो उसे ये बातें ना कहने को कहता है। यहाँ पर यू लियो से कहती है जैसा वो कहना चाहती है वो समझ ही नहीं रहा था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अकेले बैठी थी उसके दोस्त उसके लिए खाने के लिए कुछ लाती है। यहाँ यू अपने दोस्त से पूछती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए। तभी हम रात को यू को माफी मांगने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं।
हैं। फिर वो लियो के पास जाकर गले लगकर माफी मांगती है। लियो उसे माफ कर देता है और वो उसके फेवरेट स्नेल राइस भी बनाता है। जिसके बाद यू लियो को बताती है कि उसके फादर के मरने के बाद उसकी लाइफ बदल गई और खराब हो गई। जिसके बाद वो उससे मिली और उसकी लाइफ फिर से बदल गई। अगले दिन यू एक और कॉन्ट्रैक्ट बना देती है, लेकिन यू कहता है अब तो रिलेशनशिप में है, इसलिए वो उस पर साइन नहीं करेगा। तो यू कहती है ठीक है, लेकिन वो उसका प्रमोशन ना करे, वो खुद से मेहनत करेगी और उसके गले लग जाती है। इसके बाद यू को उसके अंकल के पास जाना था, तो वो चली जाती है। जिसके बाद लियो उससे फोन पर ही बात करने में लग जाता है। इसके बाद जब यू वापस आती है तो अपने घर के बाहर लियो की मॉम को देखती है। यू की मॉम उसे कहीं लेकर जाती है, जहाँ यू अब सोच रही होती है कि वो उसे अब लिफाफा देगी और कहेगी कि वो उसके बेटे की जिंदगी से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। लियो की मॉम यू से कहती है कि उसके लिए घर का अरेंज उन्होंने ही किया था और वो यू से माफी मांगते हुए उससे कहती है 5 साल पहले जो इंसिडेंट लियो ने देखा था वो उसके पिता ही थे जिन्होंने वहाँ से जंप किया था। इसके बाद यू अपने दोस्त जियो के पास आ जाती है, जो यू को परेशान होने से मना करती है और कहती है कि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, क्योंकि वो एक एक्सीडेंट था। वहीं दूसरी तरफ लियो यू की कॉल का वेट कर रहा था कि तभी उसे कॉल आ जाता है। लियो को बताया जाता है कि वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। तभी लियो जल्दी से उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ वो यू को देखता है, जो बिल्कुल ठीक थी। वो लियो को बताती है कि वो पैनकेक लेने के लिए गई थी, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। लियो कहता है इसमें उसकी गलती नहीं है, ड्राइवर की गलती हो सकती है। यही बात यू लियो को समझाना चाहती थी। यहाँ यू लियो को बताती है कि जिस आदमी का 5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था वो उसके फादर थे। अब ये सुनकर लियो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो कहता है कैसे, तो यू उसे समझाती है। इसके बाद रात को हम देखते हैं यू की घर की लाइट गई हुई थी, तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है और जब यू उसे देखती है तो उसका मार्क्स देखकर बेहोश हो जाती है। और ये यही मार्क्स था जो एक बार हैंडवान ने लाया था। तभी जब यू को होश आता है, यू उसे चेकअप के लिए चलने को कहती है, लेकिन यू नहीं चाहती। जिसके बाद लियो यू को वापस से वो मार्क्स दिखाकर डराता है और कहता है कि उसकी माँ उससे मिलना चाहती है। मॉम से मिलने के बाद यू वापस से लियो के पास आ जाती है। यही लियो ने कुछ तैयारी कर रखी थी और वो यू से कहता है कि ये उनकी खुशियों की एक नई शुरुआत है। फिर दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और फिर हमें एक बार फिर से सारा फ्लैशबैक शुरू से अंत तक दिखाया जाता है और यही ये कहानी खत्म हो जाती है।